क्या आपने कभी ये सोचा है कैलाश पर्वत पर क्यों गूंजती है डमरू और ओम की आवाज? क्या भगवान महादेव कैलाश पर्वत की दुर्गम चोटियों पे रहते हैं, जहां इंसान तो दूर कोई पशु पक्षी भी जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो कोई भी जाने की कोशिश की है वो आज तक वापस नहीं आया है। चलिए जानते हैं इस महान पर्वत के बारे में एक सच्ची घटना। ये घटना चाइना की एक पर्वतारोही ने अपनी किताब पे लिखा है और उनके मुताबिक ये एक सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय चैनल में आप सबका स्वागत है। ये कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट है। कुछ साल पहले चाइना की सरकार और जापान की सरकार मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। वो लोग ये देखना चाहते थे इस कैलाश पर्वत के ऊंचाइयों में ऐसा क्या है कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसीलिए वो लोग दोनों देश की जो सबसे बेस्ट पर्वतारोही थे उन सबको मिला के एक टीम बनाया। उस टीम में 17 पर्वतारोही को रखा गया। उन सभी को पहले तो हेलीकॉप्टर से कुछ ऊपर तक छोड़ दिया गया। उसके बाद उन लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू की। पहले 2 दिन तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। फिर तीसरे दिन उनके सामने था विशालकाय कैलाश पर्वत की चोटी। वो 17 पर्वतारोही को लग रहा था कि यहाँ की हवा बहुत तेज है और उस हवा में कोई धीरे धीरे ओम की आवाज कर रहा है। पहले तो इस बात को वो लोग नजरअंदाज करते हैं और अपने रास्ते पे चलने लगे। धीरे धीरे उनके सामने एक से बढ़कर एक समस्या आ रहा था। कभी उनके सामने बर्फीला तूफान तो कभी उनके सामने बिजली का कड़कना। इसी दौरान बर्फ के नीचे दबकर पहले तो 3 बंदे का, उसका बाद फिर बिजली गिरने से 2 बंदे का मौत हो जाता है। तीसरे ही दिन वो लोग अपने 5 साथी को खो देते हैं, लेकिन उनमें से कोई रुकने का बात नहीं कर रहा था। वो लोग कह रहा था ये हमारे 5 साथियों की कुर्बानी हम जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग मिलके इस पर्वत के शिखर तक जरूर जाएंगे। फिर उन्होंने तीसरे दिन रात को वहीं अपनी टेंट लगाने की सोचा और पर्वत के ऊपर ही अपना 12 टेंट लगा दिया। उन लोगों को रात के समय पर्वत के ऊपर 7 रंगों की रोशनी दिखाई दी और वो देख के वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और जो ओम की आवाज हल्के हल्के आ रहा था उसके साथ कहीं से एक डमरू की आवाज जैसा एक साथ मिलके पूरी पर्वत पर गूंज रहा था। इस घटना से वो लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और 2 पर्वतारोही का पर्वत के ऊपर से गिर के मौत हो गया। दूसरे दिन सुबह को वो लोग अपने ही बाल और नाखून देख के वो लोग हैरान हो गए। उन्हें यहाँ आए हुए बस 3 या 4 दिन हुआ होगा, लेकिन उनके बाल और नाखून इतने ज्यादा बढ़ गए थे। लग रहा था कि 2-3 महीने से इन नाखूनों को नहीं काटा गया। ऐसा लग रहा था वहाँ पे समय बहुत ज्यादा तेज यहाँ चल रहा है। वो लोग अपनी उम्र इतना जल्दी बीतता हुआ देख के बहुत ज्यादा घबराता है और वहाँ से वापस लौटने की बात सोचता है और नीचे उतरना शुरू ही किया था तभी उन्हें अपनी पैरों के नीचे कंपन की आभास हुआ। ऐसा कंपन जो 50 हाथी मिलकर भी नहीं कर सकता। वो लोगों को दूर से कुछ भालू जैसा जानवर उनके सामने आते हुए दिख रहा था, लेकिन ये भालू नहीं था। भालू से करीब 10 गुना ज्यादा लंबा था और इतने खूंखार जानवर उनकी तरफ आता हुआ देख सबने इधर उधर जाके छुपने का प्रयास किया। जब वो जानवर उनके सामने आया तो उनके सामने ये जानवर को देख वो लोग की अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। ये जानवर था हिम मानव या यति। वो सारे यति उनके पास आके इधर उधर पत्थरों में ढूंढ रहा था उन लोगों को। तो उनको थोड़ी सी ढूंढने पर ही उनका एक आदमी मिल जाता है और देखते ही देखते सबको मार देता है। लेकिन एक आदमी नीचे खाई में गिर गया और ये खाई इतना गहरा था कि वो एकदम नीचे तक आ गया। एक सन्यासी वहाँ से गुजर रहा था और उन्होंने देखा कि बर्फ के नीचे एक इंसान पड़ा हुआ है। तो उनके पास जाके जब उन्होंने उसको छुआ तो उसमें प्राण अभी बाकी था। वो सन्यासी उस आदमी को वहाँ से अपने घर पे ले जाता है और ले जाके उसकी बहुत ज्यादा ख्याल रख के उसको बचा लेता है। बहुत दिन बीत जाता है। जब वो लोग वापस नहीं आया तो चाइना की सरकार और जापान की सरकार मिलके एक खोजी पर्वतारोही का टीम बनाता है। उस टीम का काम था वो 17 लोगों का खोज करना, लेकिन वो लोग बहुत दिनों तक ढूंढा वो लोगों को। उन 17 लोगों की कोई निशानी नहीं मिली। आखिरकार जब वो लोग नीचे से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी का घर है। तो वो लोग जब उस सन्यासी का घर में जाके पता लगाने की कोशिश की, एक बंदा को देख के वो हैरान रह गए कि वो लोग वापस उनको लेके चाइना चले गए। चाइना ले जाने के बाद उनका इलाज शुरू करवाया गया। इलाज से वो एकदम स्वस्थ हो गया। पूरी घटना को जब अपनी सरकार को बताया तो उनकी सरकार इस घटना को सच नहीं मान रहा था। फिर जितना बार भी
पर्वतारोही को भेजते वो लोग वापस नहीं आते। एक बार तो वो हेलीकॉप्टर से देखने के प्रयास, लेकिन वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँचने पर ही हेलीकॉप्टर के उपकरण में खराबी आ जाता था और उनको हेलीकॉप्टर घुमा के नीचे लाना पड़ता था। ऐसा करते करते आखिरकार चाइना सरकार ने मान लिया कि उस पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसीलिए वो उस पर्वत के ऊपर चढ़ने पे बैन लगा दिया। तो दोस्तों आप ये बताएं, आपको क्या लगता है, क्या वहाँ महादेव का वास है इसीलिए वो लोग चढ़ नहीं पाए थे? आप लोग मेरी माने तो जी हाँ, वहाँ पे स्वयं महादेव का वास है, इसीलिए वो लोग नहीं चढ़ पाए। और आपके राय आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।